रिश्ते की शंकाएं सामान्य हैं। ये समाज से पिछले अनुभवों से आते हैं। अब हम उन हिस्सों को विस्तार से देखेंगे जिनके माध्यम से संदेह आता है। तो अब हम शुरू करते हैं। वातावरण। तनाव पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण विषय है। इसे टाला नहीं जा सकता क्योंकि आप लोगों से दूर नहीं जा सकते। हम सभी एक तनावपूर्ण दुनिया में रहते हैं। जब तनाव जीवन में आता है तो ये हमें भ्रमित करता है। ये आगामी चुनौतियों के लिए तैयारी में परिणाम देता है। तैयार करते समय हम सबसे खराब स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। ये जीवन में अधिक तनाव पैदा करेंगे और अधिक संदेह भी पैदा करेंगे। ये संदेह चर्चा के लिए मुद्दे पैदा करते हैं। जब हम इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हम अधिक नकारात्मक विचार पैदा कर रहे हैं और कभी कभी गलत बात को सही साबित करते हैं। इसलिए यह सोच सही है या नहीं ये देखना जरूरी है, क्योंकि यह केवल रिश्ते को नष्ट कर देता है और आपको खुश नहीं करता है। भ्रमित विचार। अनसुलझी चीजों का सबसे आम कारण हमारे भावनात्मक विचार हैं। आपके साथी द्वारा आपके लिए किया जाने वाला दर्द या कुछ छोटी मोटी धोखाधड़ियां अनसुलझी रह जाती हैं। हम सोचते रहते हैं कि वे मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने इस पर अपनी राय और अनुभव रखे, लेकिन इससे से स्पष्टता के बजाय और अधिक भ्रम होगा। इसलिए आपके मन में जो संदेह हैं, उनके बारे में स्पष्ट बातचीत करना आवश्यक है। इससे स्पष्टता आएगी कि आपका साथी आपके साथ ऐसा क्यों करता है और आपका स्पष्ट इरादा होगा कि आपका साथी क्या चाहता था। ये एक ऐसा बंधन बनाएगा जो जीवन भर नहीं टूटेगा। साथियों का दबाव। कभी कभी हमारा साथी हमें रिश्ते में शक करने के लिए मजबूर करता है। समाज हमें तैयार करता है कि आपको कैसे कपड़े पहनने चाहिए और कैसे रहना चाहिए। जबकि आपका रिश्ता एक अच्छी स्थिति में होता है तो आप अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस पर चर्चा करना शुरू करते हैं। अब दोस्त और परिवार आपको बताएंगे कि ज्यादा खुश रहने से रिश्ते में बुरी चीजें आएगी। वे कहेंगे कि अधिक खुश रिश्ते को बर्बाद कर देती है। बहुत ज्यादा खुश होना रिश्ते के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए इस गलतफहमी से छुटकारा पाने के लिए आपको अपने साथी के साथ स्पष्ट होना चाहिए कि आप रिश्ते से क्या चाहते हैं। ये दूसरों को रिश्ते में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। समाज से मान्यता। क्या आप समाज पर निर्भर करते हैं कि सही रिश्ता कैसा होना चाहिए? यदि आप बाहर से निर्णय बना रहे हैं तो आप खतरे में हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो आपके रिश्ते में काम करेंगे और कुछ काम नहीं करेंगे। अब ये काम नहीं करने वाली चीजें असुरक्षा पैदा करेंगी और अंततः रिश्ते में संदेह पैदा करेंगी। जैसे जैसे दुनिया तेजी से बदल रही है, रिश्ते में आवश्यकताएं भी बदल रही हैं या जुड़ रही हैं। जितना अधिक समय आप समाज पर बिताते हैं, उतना अधिक आप बदलते और अस्थिर होते जाते हैं। इसलिए स्वस्थ संबंध बनाने के लिए आपको आंतरिक दुनिया में स्थिर होना चाहिए। जैसा कि आप अन्य बातों पर निर्भर करते हैं, कुछ चीजें आपके लिए काम नहीं करेंगी। ये आपको एक बुरा और अस्थिर संबंध बनाएगा। ये भी अपने आप में एक डिप्रेशन पैदा करने के लिए हो सकता है। गलत साथी। कभी कभी हम अपनी आंखों पर शक करते हैं कि हमने गलत व्यक्ति को चुना है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद हम चाहे या न चाहे ये हमारे अवचेतन मन में डाला जाता है और अवचेतन मन में प्रवेश करने के बाद आप स्वचालित रूप से अपने साथी की बुरी चीजों की सूची बना लेते हैं। इस बात पर हमें अपने आप से यह सवाल पूछना होगा कि यह बुरी बात हमारे लिए हमारे साथी की तुलना में अधिक है या नहीं। ये आप अपने रिश्ते को सबसे खराब की बजाय सबसे अच्छा कैसे बनाएंगे? सुरक्षा का अभाव। यद्यपि आपका स्वभाव अच्छा हो, अंत में आप मानव हैं। आप संदेह से घिरे रहेंगे, हालांकि आपने उन्हें हल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की कोशिश की है। जब चीजें काम नहीं कर रही हैं, तो यह संकेत है कि आपका रिश्ता विभाजित हो रहा है। सुरक्षा की ये कमी के कारण आपके साथी के बारे में गलत बातें करने के कारण उत्पन्न होती है और आपके साथी की गलत फहमी से होती हैं। इसलिए उन चीजों को करें जो आपका साथी करना चाहते थे, और सबसे अच्छा तरीका है उनसे बात करना, ये कि वे आपसे और आपके रिश्ते से क्या चाहते हैं, क्योंकि रिश्ते में पारदर्शिता आने से रिश्ते ठीक हो जाएंगे। मुझे आशा है कि आपको रिश्ते का दृष्टिकोण मिल गया होगा। यदि आपको कोई संदेह है तो हमें नीचे लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।